दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं एक विशेष विषय के साथ, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया है, उसकी बात करेंगे। और आज ये जो केस है, इसका टाइटल है चिंतदादा आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स, और ये SLP क्रिमिनल नंबर 9231 है 2025 की। और ये निर्णय सुनाया सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की बेंच ने ये फैसला सुनाया। फैसला 24 मार्च 2026 को सुनाया गया, और इसमें उन्होंने जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है उसके ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। दोस्तों, ये बात है कि एक व्यक्ति वो कन्वर्ट हो जाता है, अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, और वो हिंदू से क्रिश्चियन हो जाता है, और वहाँ भी वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करता है और पादरी बन जाता है। हर संडे को और दूसरे ओकेजन्स पे वो धर्म का प्रचार करता है। उस व्यक्ति ने किसी से, उसकी कोई बातचीत हुई, झगड़ा हुआ, और उस झगड़े में उसने जो है SC/ST एक्ट जो है वो लगवा दिया, उसकी शिकायत की, जिसको जो प्रतिवादी थे उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि साहब ये तो SC है ही नहीं, क्योंकि इसने तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, तो SC/ST एक्ट की जो एडवांटेज है, जो उसका लाभ है, वो इसको नहीं मिल सकता। और ये मुकदमा दर्ज हुआ, इसमें चार्जशीट भी होगी, सब कुछ होगी, पर हाई कोर्ट ने कहा, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने, कि उसको SC/ST का बेनिफिट नहीं मिल सकता। अब इस केस को हम विस्तार से बात करते हैं। अगर कोई आदमी, कोर्ट ने कहा कि हिंदुइज़्म, सिखिज़्म और बुद्धिज़्म इन तीनों से बाहर है, तो उसको शेड्यूल कास्ट का मेंबर नहीं कहा जा सकता। और जैसे ही वो अपना धर्म परिवर्तन करता है किसी और धर्म में, तो उसका जो स्टेटस है SC वाला, वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट करूं कि मान लिया जाए हिंदू है और वो बुद्धिज़्म में जाएगा, तो उसका स्टेटस नहीं बदलेगा, उसको SC का बेनिफिट मिलेगा। अगर वो सिखिज़्म में जाएगा, या सिखिज़्म से हिंदुइज़्म में या बुद्धिज़्म में कोई आएगा, तो उसका स्टेटस नहीं बदलेगा, वो SC ही रहेगा, शेड्यूल कास्ट ही रहेगा, और उसके जितने भी शेड्यूल कास्ट होने के नाते बेनिफिट्स हैं, वो सारे बेनिफिट उसको मिलते रहेंगे। परंतु यदि वो क्रिश्चियनिटी में चला गया या और किसी धर्म में चला गया, तो उसको फिर वो बेनिफिट नहीं मिल सकते, उसको शेड्यूल कास्ट नहीं कहा जा सकता। और ये सब कहता है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर है 1950 का, अर्थात जब ये संविधान लागू हुआ, वो जो किसी और रिलीजन का आदमी है, सिखिज़्म, हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म, बुद्ध नहीं है, सिख नहीं है, हिंदू नहीं है, तो उसका जो क्लॉज 3 है 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्डर के, वो जो है, चाहे वो किसी भी उसमें पैदा हुआ हो और बाद में बदल लिया हो, और उसके पास सर्टिफिकेट हो, जो मर्जी हो, वो जो है शेड्यूल कास्ट नहीं माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसकी तायद कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो आदेश है, ये एक आदमी के ऊपर पारित किया गया है जिसने ईसाई धर्म को पूर्ण रूप से अपना लिया।
और वो वापस लौट के भी नहीं आया। वो पादरी का काम करता था, धर्म के प्रचार प्रसार का, क्रिश्चियनिटी के। और उसने जो है SC/ST एक्ट जो है उसके तहत लोगों की शिकायत की। तो जो लोग एक्यूज थे उनके वकील ने जिरह में कहा कि ये बैड इन लॉ है, इस पादरी के ऊपर तो ये लागू होता ही नहीं। जिस दिन की घटना ये बता रहा है उस दिन भी वो पादरी था और प्रचार कर रहा था। तो जब वो हिंदू है ही नहीं, या सिख है ही नहीं, या बुद्ध है ही नहीं, तो उसको संविधान के मुताबिक उसको कोई भी बेनिफिट, चाहे वो SC/ST एक्ट का हो, रिजर्वेशन का हो, कुछ हो, वो उसको नहीं मिल सकता। और ये ऑर्डर जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है उसने अप्रैल 30, 2025 को दिया। और उन्होंने कहा कि साहब जब ये SC है ही नहीं तो ये बता कैसे कंप्लेनेंट, कैसे उसमें शिकायत करता हो सकता है। और ये व्यवस्था उस वक्त जो हाई कोर्ट था आंध्र प्रदेश, उसके जो न्यायमूर्ति थे हरिनाथ N ने दिया ये फैसला। और अब सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा हैं और जस्टिस मनमोहन की जो पीठ है, उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में, यानी कि इस मामले में, यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि वह ईसाई धर्म से अपने मूल धर्म में फिर से परिवर्तित हो गया हो, वो वापस भी नहीं आया, या वो असल में मडिगा समुदाय में था जो शेड्यूल कास्ट में आता है, उसे छोड़ के वो क्रिश्चियनिटी में गया था। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म को मानता रहा है और 1 दशक से अधिक समय से पादरी के रूप में कार्य कर रहा है। गाँव के घरों में नियमित रूप से रविवार की प्रार्थना में कराता है और वो पूर्ण रूप से क्रिश्चियन है और उसका कोई भी हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन भी, जो डेट ऑफ अकरेंस जिसको बोलते हैं, उस दिन भी ये क्रिश्चियन था, तो इसको SC एक्ट का बेनिफिट नहीं मिल सकता। उसने उस वक्त जो है SC/ST एक्ट की कई धाराएं, उसमें 3(1)R, 3(1)S, 3(2)VA जो थी उनको किया। इसके अलावा उसने 341, 506, 323 और 34 IPC की भी किया। तो उसकी ये जो कंप्लेंट थी उसको खारिज किया। और क्वैश के लिए जो लोग गए थे क्वैशिंग के लिए हाई कोर्ट में, जिनके खिलाफ ये SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था, तो हाई कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया। उसके खिलाफ ये पादरी और सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट में आके उसने कहा कि साहब मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, फला है, ढिमाका है। उसने कहा भाई कुछ भी हो, अगर सर्टिफिकेट निरस्त भी नहीं किया गया है तो अभी आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता, क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू नहीं हैं। और ये जो बेनिफिट है अनुसूचित जनजाति और जनजाति के एक्ट का, या जो भी रिजर्वेशन है, वो उन्हीं को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में तो कोई जाति है नहीं, तो वहाँ तो किसी कोई भेदभाव की बात ही नहीं है। आपने वो धर्म अपना लिया और अब आप पुराने का बेनिफिट मिल रहे चाहते हैं, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक तरह से ये एक विशेष फैसला भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। और आज बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।